हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फार्मिंग पर। हमारी हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपने बहुत से फ्रूट्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। और जो भी विद्यार्थी नए हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक दे रहा हूँ। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में उन वीडियोस को भी आप जरूर देखना। तो चलिए तो अब चलते हैं आज के अपने फ्रूट पे। जो आज का अपना फ्रूट है वो है खजूर, डेट प्लाम। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। कुल है पामेसी, जिसे अपन पामी भी कहते हैं। पुष्पक्रम है स्पेत। जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पेत है। नेक्स्ट पॉइंट है फल का प्रकार अस्थिल ड्रुप, जिसके अंदर फल लगता है। खाने योग्य भाग वो है बाह्य फल भित्ति, मतलब कि जो खजूर का बाह्य भाग होता है वो अपन खाते हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो है खाड़ी देश, वो भी इराक का खाड़ी देश, जहां पर मतलब कि सबसे पहले खजूर को उगाया गया था, मतलब खजूर की उत्पत्ति की गई थी। आगे बात करते हैं गुणसूत्र संख्या की। जो उसका क्रोमोसोम नंबर है वो 2n बराबर 36, मतलब इसमें 18 जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र के, इसलिए 2n बराबर 36 है। नेक्स्ट है इसका फल मीठा, शीतल एवं शक्तिवर्धक होता है, क्योंकि खजूर में बहुत सारे के मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन इत्यादि पाए जाते हैं, इसलिए ये शीतल व शक्तिवर्धक होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का भंडार है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो 60 से 65%, मतलब कि जो इसमें फैट का परसेंट होता है वो 60 से 65% होता है। नेक्स्ट है खजूर के फलों को ताजे रूप में और सुखाकर छुआरे के रूप में उगाया जाता है, मतलब कि खजूर को ताजे फलों के रूप में भी खाया जाता है और उसे सुखाकर छुआरे के रूप में भी खाया जाता है। खजूर में फूल फरवरी मार्च में आते हैं, मतलब कि जो इसके फूल आने की प्रोसेस होती है वो फरवरी मार्च में होती है। नेक्स्ट है खजूर में 60 से 70% शर्करा तथा फेरस, कैल्शियम व प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए खजूर एक शक्तिवर्धक फल होता है। खजूर के फलों को डोडा अवस्था पर तोड़ा जाता है। खजूर के विकास होने की 4 अवस्थाएं होती है, जिसमें जो सेकंड नंबर की अवस्था होती है वो डोडा अवस्था होती है। डोडा अवस्था में जो खजूर को तोड़ा जाता है वो छुआरे बनाने के लिए तोड़ा जाता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट गुजरात का कच्छ क्षेत्र एवं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर जिले खजूर उत्पादन में देश में प्रसिद्ध है, मतलब कि इन जिलों में खजूर का अधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय समन्वित खजूर अनुसंधान परियोजना बीकानेर में है, मतलब कि जो ये परियोजना चलाई गई है वो बीकानेर के अंदर चलाई गई है। खजूर को अगर ठंडे और सूखे जगह पर रखा जाए तो ये आसानी से 6 से 12 महीने तक अच्छे रह सकते हैं, मतलब अगर खजूर को ठंडे या सूखे जगह पर स्टोर किया जाए तो इन्हें 6 से 12 महीनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। खजूर 2 तरह के होते हैं, एक जंगली खजूर और एक देसी खजूर। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज्यादा खजूर राजस्थान में होता है। राजस्थान में भी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में इसकी खेती अधिक की जाती है, मतलब राजस्थान के इन जिलों में खजूर का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। खजूर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला जोधपुर में स्थित है। जो प्रवर्धन का टिश्यू कल्चर मेथड है उसकी जो प्रयोगशाला है वो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है खजूर में निकोटिनमल भी पाया जाता है, मतलब खजूर में निकोटिनमल की कुछ मात्रा पाई जाती है। और निकोटिनमल देखे तो किस में पाया जाता है, तो ये तंबाकू की पत्तियां, तंबाकू की जो पौधों की पत्तियां होती है उसमें भी निकोटिनमल पाया जाता है। छुआरा फलों को 15 से 10 मिनट तक गर्म पानी में उबालना व ओवन में 75 घंटे 48 से 50 डिग्री ताप पर सुखाना, मतलब कि छुआरा बनाने के लिए जो फल होता है, खजूर होता है, उसे टोकावस्था में तोड़ लिया जाता है और 15 से 10 मिनट तक गर्म पानी में उबाला जाता है और फिर उसके बाद में ओवन के अंदर 70 से 75 घंटे 50 डिग्री टेम्परेचर पर खजूर को सुखाया जाता है, इससे छुआरा बनता है। नेक्स्ट है 1 किलो सूखे खजूर से 3150 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब कि जो 1 किलो खजूर अपन खाते हैं उससे अपन को 3150 किलो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। डिब्बिस टोडी खजूर से बनने वाला पेय पदार्थ है, मतलब कि जो टोडी खजूर है, खजूर की जो टोडी किस्म है उससे जो बनने वाला पेय पदार्थ होता है वो डिब्बिस होता है। नेक्स्ट है लीफ प्रूनिंग जून में की जाती है, मतलब कि खजूर के पौधे पर जो पत्तियों की काट छाट की जाती है वो जून के महीने में की जाती है, क्योंकि जून का महीना उपयुक्त होता है इसके लिए। खजूर की
सामरान किस्म के फल गुलाबी रंग के होते हैं। यह अगेती किस्म है। जो ये सामरान किस्म है यह एक अगेती किस्म है। जो इसका TSS है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की जो मात्रा है वो 18 ब्रिक्स होती है। जो सामरान किस्म है इसमें कुल गुलंबित ठोस पदार्थ की जो मात्रा होती है वो 48 डिग्री ब्रिक्स होती है। नेक्स्ट है, अरेबियन देशों में खजूर से अर्क नामक पेय पदार्थ बनाते हैं। मतलब कि अरेबियन जो देश होते हैं, बाहर के जो देश होते हैं, वहां पर खजूर से अर्क बनाया जाता है जो एक लिक्विड रूप में होता है। ताजे खजूर में TSS की मात्रा 35 से 40 ब्रिक्स होती है। जो ताजा खजूर होता है जो पेड़ से तोड़ा हुआ होता है उसमें जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की जो मात्रा है, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की जो मात्रा है वो 35 से 40 ब्रिक्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु। अब देखते हैं कि खजूर के पौधे में कौन सी जलवायु उपयुक्त रहती है। पुष्पन व फलन के समय वर्षा रहित मौसम आवश्यक होता है, क्योंकि जो फल होते हैं उसको शुष्क यानी कि गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसलिए जो मौसम होना चाहिए वो वर्षा रहित होना चाहिए, क्योंकि वर्षा में बादल हो जाते हैं जिससे कि वातावरण में नमी बन जाती है और शुष्क वातावरण नहीं रहता है। इसलिए मौसम वर्षा रहित होने चाहिए। नेक्स्ट है, ऐसा क्षेत्र जहां 3300 उष्मा इकाई जो एक हीट यूनिट की इकाई होती है पुष्पन से फल परिपक्वन तक हो तो इसके उत्पादन के लिए अच्छा होता है। मतलब कि पुष्पन से फल के परिपक्व होने तक 3300 उष्मा इकाई की हीट रहेगी, यानी कि अपनी भाषा में बोलें जो पौधे का आसपास का जो वातावरण होता है वो गर्म जलवायु में होना चाहिए, जिससे कि जो फल होता है वो अच्छे से परिपक्व हो सके। नेक्स्ट है, खजूर की पिंड बनने हेतु गर्म एवं शुष्क जलवायु चाहिए। मतलब कि जो खजूर की पिंड अवस्था है, विकास की जो अवस्था है, उसमें खजूर को परिपक्व होने के लिए गर्म एवं शुष्क जलवायु होनी चाहिए। नेक्स्ट है, खजूर के लिए 5 से 50 डिग्री तापमान भी उपयुक्त है, लेकिन फूल फल बनते समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। मतलब कि फूल व फल बनते समय उस समय पर जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट है, खजूर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फल का पकना सनक्यूरिंग कहलाता है तथा सूखे फलों को छुआरा कहते हैं। मतलब खजूर को सूर्य के प्रकाश में पकाते हैं तो उसे अपन सनक्यूरिंग कहते हैं और इससे प्राप्त सूखे फल को छुआरे कहते हैं। नेक्स्ट है, एक अरबी कहावत के अनुसार इसका सिर आग में व जड़ें पानी में रहे तो अच्छा है। अब इसका मतलब है कि जो खजूर के पेड़ की जड़ें हैं वो पानी में रहे, जिससे कि पौधा अत्यधिक पोषक तत्व प्राप्त कर सके, और जो सिर है वो आग में रहे। इसका मतलब है कि जो पौधे का ऊपरी हिस्सा होता है जहां पर मतलब कि खजूर लगते हैं वहां का जो वातावरण होना चाहिए वो गर्म होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, जिससे कि जो खजूर होते हैं वो जल्दी पक सके, तैयार हो सके। अब बात करते हैं मृदा की कि कौन सी मृदा पौधे के लिए उपयुक्त होती है। अब देखते हैं, सर्वोत्तम विकास और अधिक फल उपज के लिए अच्छी नमी बनाए रखने वाली, वायु संचार और उचित जल निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी बेहतर होती है। मतलब कि इसके लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। नेक्स्ट है, खजूर लवणीय व क्षारीय मृदा भूमि में भी आसानी से उगाया जा सकता है। मतलब खजूर को लवणीय व क्षारीय मृदा में भी उगाया जा सकता है, पर जो मृदा है उसका जो pH मान है वो 8 से 10 तक ही होना चाहिए, तभी यह लवणीय व क्षारीय मृदा में अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में कि कौन कौन सी खजूर की उन्नत किस्में हैं। मुलायम फल वाली जो सॉफ्ट डेट है वो देखते हैं, जिनमें सुक्रोज शर्करा पूर्ण रूप से अपघटित या इन्वर्ट शर्करा में बदल जाती है। मतलब कि जो सुक्रोज शर्करा है वो अपघटित रूप में आसानी से बदल जाती है। वो कौन कौन सी किस्म है, जैसे जाहिदी, हलावी, जागलूल, खदरावी आदि से पिंड खजूर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये मुलायम होते हैं। नेक्स्ट है, ताजे फल खाने में कंज्यूम्ड एज फ्रेश, यानी जो फ्रेश खजूर होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी किस्में हैं वो भी देख लेते हैं। अगेती व मध्यम मौसम की किस्में जिनसे खराश नहीं होती या गला नहीं पकड़ती तथा मीठी होती है, जिनका TSS होता है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड होता है, वो 25 से 45% तक होता है। वो कौन कौन सी किस्में हैं, जैसे हलावी, खुनेजी जो लाल रंग की होती है, बरही, खलास इत्यादि किस्में ताजे फल वाली होती है। नेक्स्ट है, सूखे फल या
छुआरे बनाने वाली, यानी कि जो सूखे रूप में होते हैं जिनका छुआरे के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रयोजन की किस्मों में आकार बड़ा व गुद्दा अधिक होना चाहिए, जैसे जाहिदी, मेड्यूजुल, समरान। ये सारी किस्में छुआरे के लिए उपयुक्त होती है। अब देखते हैं और कौन कौन सी किस्में हैं। जो पहली है माईजूल, फल बड़े आकार के, छुआरे हेतु उपयुक्त व देरी से पकने वाली किस्म है। नेक्स्ट जो किस्म है खदरावी, यह इराक की किस्म है। फल मुलायम होते हैं, छुआरा बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। मतलब कि ये जो दोनों किस्म है वो छुआरे के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट जो किस्म है जाहिदी, जाहिदी फल सख्त होते हैं, पिंड खजूर बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। मतलब कि इनसे पिंड खजूर बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है चोमरान, गुलाबी रंग के फल, अच्छी उपज वाली और छुआरे हेतु उपयुक्त किस्म। इस किस्म के जो फल होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं और ये भी छुआरे के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है हलावी, धार मरूथल हेतु उपयुक्त, जल्दी पकने वाली किस्म। मतलब ये जल्दी पकने वाली किस्म है। राजस्थान के लिए सर्वोत्तम किस्म हलावी है, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट है छुआरे बनाने के लिए उपयुक्त मेडजूल व खदरावी है। मतलब कि छुआरे बनाने की जो उपयुक्त किस्में है वो मेडजूल व खदरावी है। पिंड खजूर बनाने के लिए जाहिदी व सामरान है। मतलब कि इन दो किस्मों से अपन अच्छी गुणवत्ता वाले पिंड खजूर बना सकते हैं। अब देखते हैं पौधरोपण। खजूर के पौधे 8 × 8 मीटर की दूरी व 1 × 1 × 1 मीटर की के गड्ढे में लगाए जाते हैं। मतलब जो R1T है, पौधे से पौधे, कतार से कतार की दूरी है वो 8 × 8 मीटर की रखी जाती है। और जो गड्ढे का आकार है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई रखी जाती है, वो 1 × 1 × 1 मीटर की रखी जाती है। अब बात करते हैं प्रवर्धन की कि खजूर में किन किन तरीके से प्रवर्धन किया जाता है। चलो अब इस पे डिस्कस करते हैं। खजूर में प्रवर्धन बीज, ऑफशूट, टिश्यू कल्चर द्वारा किया जाता है। जो इसमें पहला है बीज द्वारा। बीज द्वारा जो प्रवर्धन है वो बहुत कम किया जाता है, क्योंकि बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे में फल होते हैं वो कम गुणवत्ता के और देरी से आते हैं, इसलिए ये प्रवर्धन बहुत ही कम किया जाता है। और जो अपना जो सेकंड नंबर का प्रवर्धन होता है वो ऑफशूट के द्वारा होता है, सकर्स के द्वारा होता है। ये अपन पहली लाइन देख सकते हैं, सकर्स या ऑफशूट द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। चलो तो अब देखते हैं इस ऑफशूट में कैसे क्या करते हैं, वो भी जान लेते हैं। इसमें ऑफशूट अपन मदर प्लांट से लेते हैं और इससे तैयार पौधे गुणवत्ता में मदर प्लांट के समान होते हैं। और जो ये ऑफशूट होते हैं, ये ऑफशूट पूर्ण विकसित पेड़ों की जड़ों के पास तने के भाग की कलिकाओं से निकलते हैं। और इन ऑफशूट को पौधे से अलग 2 तरीकों से किया जाता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इसमें जो पहला मेथड है वो देखते हैं पहले तो अपन। इसमें जो खजूर का पौधा होता है, जो मदर प्लांट होता है, उसमें से जो कलिकाएं होते हैं वहां से ऑफशूट विकसित होता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे कि ये खजूर का पौधा ही जमीनी स्तर है। ये खजूर का पौधा है। अभी यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो दोस्तों मैं इसको छोटे रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेना। अब होता क्या है वो देखते हैं। जैसे कि ये खजूर का पौधा था, इसमें से क्या होता है, जो ये तना होता है, इसमें से कलिका वाला भाग होता है। जो ये कलिका वाला भाग होता है, यहाँ से नया वाला खजूर का ऑफशूट होता है, जो सकर्स होती है वो उगने लगती है। तो अपन क्या करते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है वो जमीनी स्तर के पास ही होता है। इस वाले पार्ट पे यहाँ पे अपन मिट्टी चढ़ा देते हैं और कुछ दिनों बाद देखोगे तो इसमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाती है। तो इसे मदर प्लांट से अलग कर लिया जाता है। और दूसरे मेथड में क्या करते हैं, जो ये खजूर का प्लांट होता है, ये खजूर का प्लांट है, इसमें से जो निकलने वाला नया ऑफशूट होता है उसे तब तक बढ़ने दिया जाता है जब तक कि इसका जो वजन है वो 8 से 15 किलोग्राम तक नहीं हो जाता और जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर तक नहीं हो जाता, तब तक इसको बढ़ने दिया जाता है। और जब ये 8 से 15 किलोग्राम का हो जाता है तो यह मदर प्लांट से धीरे धीरे अलग होने लग जाता है। तब अपन क्या करते हैं, इसे मदर प्लांट से काटकर अलग कर कर दवाई के घोल से उपचारित करते हैं। अब वो दवाई का घोल में क्या क्या होता है वो भी समझा देता हूं। इसमें जब अपन फर्स्ट और सेकंड मेथड में जब ऑफशूट को मदर प्लांट से अलग कर लेते हैं तो इसकी बाद की प्रोसेस क्या होती है वो भी देखते हैं। इसमें जो ड्रम होता है, जो जैसे कि ये एक ड्रम है ये, इसमें अपन क्या करते हैं, जो ऑफशूट होता है उसको पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए
उस पे जो फफूंद होती है, टर्माइट होती है या फिर और कोई रोग होता है तो उसको दूर करने के लिए दवाई से उपचारित करते हैं। अब उसमें क्या क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम जो कार्बेंडाजिम है इसकी 300 ग्राम मात्रा प्रति 100 लीटर पानी में, मतलब कि इसमें 100 लीटर इस ड्रम में, अब इसमें 100 लीटर पानी भर लेते हैं और 300 ग्राम कार्बेंडाजिम की मात्रा इसमें डाल देते हैं। और साथ ही जो टर्माइट है उससे बचने के लिए क्लोरोफायरिफॉस की 400 ml की मात्रा इसमें डालते हैं 100 लीटर पानी में। और इसके अलावा इंडोल ब्यूटेरिक एसिड होता है वो भी इसमें 100 ग्राम डालते हैं और इसको अच्छे से मिलाकर सॉल्यूशन को बना लेते हैं। और फिर ऑफशूट होती है उसको इस सॉल्यूशन में डुबाकर उपचारित किया जाता है। जो अपन ने मदर प्लांट से अलग की थी ऑफशूट, उसे इस सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तथा कुछ समय के लिए रखा जाता है 15 से 20 सेकंड तक, ताकि वो अच्छे से उपचारित हो जाए। फिर उसके बाद उसे निकालकर खेत में रोपित कर देते हैं। यह सकर्स या ऑफशूट द्वारा खजूर के प्रवर्धन की विधि है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। प्रति वर्ष एक पौधे से औसतन 2 से 3 सकर्स मिलते हैं, मतलब कि प्रति वर्ष जो एक पौधा होता है वो 2 से 3 ऑफशूट है वो विकसित करता है, अर्थात उनको अलग करके अपन 2 से 3 पौधे विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, सकर्स 4 से 5 वर्ष पुराने खजूर के पौधे के तने के पास से निकलता है, मतलब कि जो ऑफशूट होता है वो 4 से 5 साल पुराना जो खजूर होता है उसके तने से निकलता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः एक ऑफशूट का वजन 8 से 15 किलोग्राम ताकि उपयुक्त रहता है। कम से कम 6 किलोग्राम वजन होना चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी ऑफशूट मेथड वाले में कि 8 से 15 किलोग्राम ऑफशूट का वजन होना चाहिए और जो कम से कम वजन है वो 6 किलोग्राम तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अपना, खजूर का प्रवर्धन नई विधि टिश्यू कल्चर द्वारा भी किया जाता है, अर्थात खजूर को टिश्यू कल्चर मेथड से भी उगाया जा सकता है। यह परासरण की एक आधुनिक विधि है। खजूर का पौधा एक लिंगी होता है, मतलब एक लिंगी मतलब जो इसके नर व मादा भाग होते हैं वो अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं, इसलिए जो खजूर होता है वो एक लिंगी पौधा होता है। नेक्स्ट है, एक खजूर बाग में 10% नर पौधे रखते हैं और जो 90% है वो मादा पौधे रखते हैं, इसलिए जो मादा और नर पौधे का औसतन अनुपात होता है वो 10:1 होता है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। इसमें निषेचन की क्रिया कृत्रिम रूप से हाथ या मशीन या पिस्टल द्वारा की जाती है, मतलब कि जो खजूर है इसमें जो निषेचन की क्रिया की जाती है वो कृत्रिम रूप से की जाती है। उसमें अपन किन किन चीजों से निषेचन कर सकते हैं, वो है हाथ, मशीन या पिस्टल। इन चीजों के द्वारा अपन निषेचन कर सकते हैं। अब देखते हैं फल विकास की अवस्थाएं। जो खजूर में फल विकास की अवस्थाएं होती है वो कौन कौन सी है। इसमें जो पहली है गंडोरा या कीमरी अवस्था। फल हरे या विकसित अवस्था में कड़े होते हैं। दोस्तों यहाँ पे कड़े नहीं आएगा, यहाँ पे कड़े नहीं आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। फल हरे या विकसित अवस्था में होते हैं। जो ये वाली अवस्था है इसमें जो फल होते हैं वो विकसित या और हरे अवस्था में होते हैं। सेकंड जो अपनी अवस्था है डोका या खलल अवस्था। इसमें फल पूर्ण विकसित, ठोस, पीले या लाल रंग के होते हैं और छुहारे बनाने के लिए जो फल होता है वो इसी अवस्था में तोड़ा जाता है। और भारत में फल पकाव के समय वर्षा हो जाने के कारण डोका अवस्था में ही फल की तुड़ाई कर ली जाती है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है डेंग या रुतब। इसमें फल का शीर्ष मुलायम होता है और अन्य देशों में ताजे फल खाने हेतु डेंग अवस्था में फल की तुड़ाई कर ली जाती है। और जो 4th नंबर की स्टेज है वो है पिंड खजूर या तमर। इसमें फल पूरा पक जाए और सूख जाए तब तुड़ाई की जाती है। इसका जो पॉइंट है नेक्स्ट, पिंड खजूर सॉफ्ट डेट बनाने हेतु डोका अवस्था में तोड़े फलों को ब्लाचिंग अर्थात उबलते पानी में आधा मिनट तक रखना कर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर विद्युत चलित भट्टी में रखते हैं। मतलब कि विद्युत चलित भट्टी में इसलिए रखते हैं क्योंकि खजूर को डिहाइड्रेट किया जाता है। तथा छुआरे यानी कि ड्राई डेट्स बनाने हेतु डोका अवस्था के फलों को 5 मिनट ब्लांचिंग कर उन्हें विद्युत चलित भट्टी में 48 से 52 डिग्री सेल्सियस पर 70 से 90 घंटे या 80 से 120 घंटे धूप में सुखा देते हैं। मतलब कि
छुहारे बनाने के लिए डोका अवस्था में फलों की तुड़ाई कर ली जाती है और फिर उसे विद्युत चलित भट्टी है उसमें 70 से 90 घंटे या फिर उसे धूप में भी सुखाया जा सकता है, वो भी 80 से 120 घंटे तक, जिससे जो फल होता है वो सूखने के बाद छुहारा बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, हमारे देश में फल पकाव के समय वर्षा हो जाने के कारण फलों को डोकावस्था में तोड़ते हैं। ये बात मैंने ऊपर भी बताई थी कि जो भारत देश है उसमें वर्षा हो जाने के कारण फलों को डोकावस्था में ही तोड़ लिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना, खजूर का इस्तेमाल कई तरह के उत्पाद बनाने में किया जाता है, जैसे चटनी, अचार, जैम, जूस और बेकरी उत्पाद। इन सब चीज़ों में खजूर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, खजूर के पौधे के रोपण के 3 वर्ष में फूल आने लगते हैं, जबकि 4 से 5 वर्ष बाद फलन होता है। मतलब कि अगर अपन आज खजूर को रोपते हैं तो 3 वर्ष बाद उसमें फूल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 4 से 5 वर्ष में हमें फल प्राप्त हो जाते हैं। अब देखते हैं खजूर में कौन कौन से रोग लगते हैं। जो इसमें पहला रोग है वो ब्लैक स्कॉच रोग, इसे मेड जनून या मूर्ख रोग भी कहा जाता है। मतलब कि इस रोग को मूर्ख रोग भी कहा जाता है। यह सेरेटोसिट्स पैराडोक्सा के कारण होता है और इस रोग के कारण पुष्पक्रम झुलसा जाता है और जो तना होता है वो सड़ने लगता है और जो फूल और फल होते हैं उनके जो डंठल होते हैं वो भी झुलसाने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसी भी नए कॉपर आधारित कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए, वो भी 4 से 5 दिन के अंतराल पर। अब देखते हैं जो सेकंड नंबर का है रोग मिथ्याकंड, जिसे अपन फ्लेश स्मट भी कहते हैं। यह ग्रेफियोला फिनिक्स नामक कवक से होता है और इस बीमारी को अक्सर झूठा स्मट कहा जाता है। और इस बीमारी से होता क्या है वो भी जान लेते हैं। इस रोग से पौधे की पत्ती के ब्लेड के दोनों तरफ बहुत छोटे पीले या भूरे धब्बे दिखने लग जाते हैं और जो कवक होते हैं वो ये जो धब्बे होते हैं इनसे निकलता है और जो पत्ती की ये जो पत्ती है इसकी जो एपिडर्मिस है मतलब कि जो ऊपरी सतह है उसको फाड़ देता है, जिससे जो पौधा होता है वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। इसका नियंत्रण भी देखते हैं। इसका जो नियंत्रण है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कवकनाशी का पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए। मतलब कि इन दोनों कवकनाशियों का छिड़काव करने से इस रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब देखते हैं खजूर के पेड़ में कौन कौन से कीट लगते हैं। प्रमुख कीट, जो पहला है ताड़ का धुन, दूसरा है ताड़ का भृंग और तीसरा है दीमक। ये जो तीनों कीट होते हैं वो खजूर के पेड़ को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए मैंने आपको इनसे बचने के लिए जो प्रवर्धन में ड्रम के अंदर जो घोल बनाया था अपन ने दवाइयों का, वो इन कीटों से बचने के लिए होता है। अब जो इसकी उपज है वो भी जान लेते हैं। 10-15 वर्ष के पौधे से 50 से 75 किलोग्राम एवं 60 से 40 वर्ष के पौधे से 140 ग्राम फल प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। मतलब कि जब पौधा 10 से 15 वर्ष का होता है तो उससे अपन को 50 से 75 किलोग्राम खजूर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, खजूर के पेड़ की जो उम्र होती है वो 80 से 100 साल की होती है। तो दोस्तों ये थी अपनी खजूर की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हर एग्रीकल्चर के बच्चे को पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और सर्च में डेट प्लाम डाल देना, आपको ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएंगी। और जो भी नए विद्यार्थी हैं कृषि के इस फैमिली चैनल पर, तो वो भी इस फैमिली का सदस्य जरूर बने। धन्यवाद।